मेरे बच्चों इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग आर्क साइन एक्स भी बोलते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का ग्राफ पढ़ा, उसी तरह से जस्ट उसका उल्टा, यानी कि बेटे आपका जो एक्स एक्सिस था वो वाई को, जैसे आपने एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स पढ़ा, ठीक है। तो आपने इसका डोमेन क्या पढ़ा था, इसका जो ग्राफ होता था, ग्राफ इसका ऐसे होते थे ग्राफ इसके, है ना, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसके मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। और ये आपका क्या होता था, यहाँ पाई होता था, यहाँ 2 पाई होता था। अब इसी ग्राफ को आप उल्टा कर दो, यानी साइन जब यहाँ आएगा तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यानी ये ग्राफ हमारा अब जो वाई पे था वो एक्स पे हो गया, जो एक्स था वाई पे हो गया। आपको पता है एक्स एक्सिस को हम डोमेन बोलते हैं, वाई एक्सिस पे हमारा रेंज होता है। तो यहाँ एक ग्राफ जो है जस्ट उल्टा हो गया, यानी कि देखो यहाँ पे आपका क्या था, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट थे, पाई और 2 पाई, यानी पाई माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये था एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे आपका रेंज बन गया। अब देखो वाई एक्सिस पे बन गया पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई, 2 पाई, 3 पाई। अब आपका वाई एक्सिस पे बन जाएगा, जो पहले एक्स पे था अब वाई पे बनेगा, और जो आपका वाई एक्सिस पे था अब वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग पहले यहाँ पे ग्राफ देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा बेटे, आपको सबसे पहले डोमेन और रेंज निकालना होगा। तो इसका डोमेन जो होता है -1 और रेंज होता है -π/2 से π/2। मतलब आपके सिलेबस में चाहे एनडीए हो चाहे जेईई मेन हो, उसके सिलेबस में आपका केवल बाउंडेड रीजन का ही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो -1 तो ये आपका डोमेन है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे -1 और एक्स एक्सिस पे +1 हमने डिनोट कर दिया। और रेंज आपका -π/2 π/2, तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे π/2 और -π/2 हो गया। अब बेटे इसके अंडर में -1 और 1 के बीच में आप जो है जितनी वैल्यू पुट करोगे आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। जैसे यहाँ साइन इनवर्स 1 पुट करोगे आप, तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2, तो π/2 लिख दोगे। आप लिखोगे साइन इनवर्स √3/2, तो √3/2 कब होता है, तो आप लिखोगे √3/2 यानी कब होता है, साइन की वैल्यू 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा π/3, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ रियल नंबर पुट कर रहे हो, आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, पाई में मिल रहा है। साइन इनवर्स -1/2 पुट करोगे आप, तो ये होता है आपका 30 डिग्री, यानी -π/6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करोगे, फिर ग्राफ बनाओगे इसका। मैं यहाँ पे देखो ग्राफ जो होता है, कुछ चीजें ऐसे होते हैं लोग लर्न करना पड़ता है, उसको माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा बेटे, इसका ग्राफ किस तरीके से आप लोग बनाओगे, इसका ग्राफ यहां से चलेगा, ऐसे आएगा और यूं ऐसे आके मुड़ जाएगा। -1 1 π/2 फिर इसको डॉटेड लाइन से ऐसे आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना दो, और ग्राफ इसका ऐसे आएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये जो होगा आपका हिंदी वर्ड का एक होता है उसकी तरह, यानी कि फै का जस्ट उल्टा, यानी कि फा ऐसे बना हुआ है, फा का ऐसे आप बोलो, फै का उल्टा, तो फै का उल्टा आ रहा है, ये आ गया फै का उल्टा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। बेटे ये क्या क्या होते हैं, ये आपका बाउंडेड होता है, क्या होता है, बाउंडेड होता है, किसके बीच में, -π/2 के बीच में। और क्या होता है, और उसके बाद ये ऑड फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि अगर साइन इनवर्स नेगेटिव आप लेते हो, ऑड का मतलब क्या होता है, एक्स की जगह पर अगर आप नेगेटिव पुट करते हो तो आंसर नेगेटिव मिलना चाहिए, तो ऑड फंक्शन होता है। तो साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू आपका नेगेटिव बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू मैंने अभी लिखा 30 डिग्री, यानी π/6, तो -π/6, क्योंकि इसका रेंज -90 से 90 के बीच में है, तो -30 इसके बीच में आ गया। तो ये नेगेटिव में है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। एक तो बाउंडेड हो गया, बाउंडेड के बाद फिर ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अब बेटे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता करेंगे, ये पता करने के लिए देखो जरा, जब हमारा कोई कोऑर्डिनेट इस तरीके से कहाँ पे एक्स एक्सिस की ओर आके गिरता है, एक्स एक्सिस की ओर आके गिरता है, ठीक है। हमारा जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे आके गिरेगा तो वो कौन सा फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है आपका इंक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ये आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ेंगे। कॉस इनवर्स एक्स, ये जो जो आपका फै लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, आपका ऐसे आएगा इस तरीके से, और यूं आके मिल जाएगा। मतलब आपका देखो -1 हो गया, रेंज देखो 0 से पाई है, तो 0 और पाई, और इसके बीच में एक π/2 भी होता है, 0 पाई और इसके बीच में π/2 होगा। तो ये आपका इस तरीके से आया और ऐसे आकर के ये मिल गया। आप लोग देखो यहाँ पे बेटे
एक मिनट, इंक्रीजिंग के लिए जो हमारा एक्स एक्सिस से दूर जाएगा, एक्स एक्सिस से जो दूर जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग। बेटे ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ा सा मैंने उल्टा शायद बोल दिया। जो हमारा कोई वैल्यू एक्स एक्सिस से दूर जाएगा तो वो होता है इंक्रीजिंग, और जो एक्स एक्सिस पे आके गिरेगा वो होता है डिक्रीजिंग। अब देखो आपका ऐसे आया ग्राफ, ऐसे आ रहा है और एक्स एक्सिस पे आके गिर रहा है, यानी ये आपका डिक्रीजिंग हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर देखना, जब ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे गिरेगा तो डिक्रीजिंग, और जब एक्स एक्सिस से दूर जाएगा तो इंक्रीजिंग। इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पर आपका एक कंडीशन तो आई हो गया -1 1, और 0 से पाई आपने वाई एक्सिस पे डिनोट कर दिया, और ये बाउंडेड होगा, ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। और उसके बाद ये ऑड होगा या इवन होगा। आप ये देखो 0 से पाई के बीच में यानी कि नेगेटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स अगर है कोई वैल्यू तो आपको पता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, तब जाकर के उसके रेंज में वेरी करता है। जैसे कॉस इनवर्स मैं यहाँ लिख दूँ -√3/2। अब बेटे √3/2 आपका 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री मतलब -π/6 पे। अब जरा ध्यान दो, इसका रेंज है 0 से पाई यानी कि 0 से 180, ये है -30। अब देखो 0 से -30 क्या आ रहा है, -30 नहीं आ रहा है ना, इसीलिए पाई आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5π/6। अब आ गया 150। अब 0 से लेके 180 के बीच में 150 की वैल्यू आ गया आपका। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, नाइदर आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या ऑड होगा, ना तो ये ऑड होगा ना तो इवन होगा, यानी आप लिखोगे नाइदर ऑड और नॉर इवन। ना तो ये फंक्शन ऑड होगा ना तो ये फंक्शन इवन होगा, ना तो फंक्शन ऑड होगा ना तो फंक्शन इवन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ। देखना बेटे, अब आपके सामने tan इनवर्स x आया, f ऑफ x इज टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो रियल होता है, और रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब π/2 पे हमारा नॉट डिफाइन होगा, -π/2 पे हमारा नॉट डिफाइन होगा, बाकी इसके बीच में जितने भी वैल्यू होंगे सारे आ जाएंगे। अब ये भी हमारा क्या होगा, ध्यान से देखना, x एक्सिस पे हमारा रियल है बेटे, इस पे सारे रियल है, बहुत सारे नंबर है रियल, सारे सेटिस्फाई करेंगे, जो भी नंबर आप पुट कर दोगे सब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब लेकिन जो रेंज आएगा वो केवल इसी के बीच में आएगा, -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू जो मर्जी और रख दो, लेकिन हमारा आंसर इन्हीं के बीच में ही आएगा। अब देखना ध्यान से, अब आपके पास ये -π/2 से π/2 दिया हुआ है, तो जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ हम ऐसे आएंगे, यहाँ वैल्यू आप पुट करोगे ऐसे आएगा ग्राफ इसका, यूं आएगा, ऐसे 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 आकर के यूं चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका फैलेटर है उसको जस्ट आप उल्टा कर दो, इस तरीके से लिटा दो, ठीक है, वो बन जाएगा आपका। तो आप जरा ध्यान से देखो, आपका ये जो आ रहा है ना, ये किधर आ रहा है, ध्यान से देखना बेटे, ये किधर आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर, यानी कि कंफर्म हो गया ये आपका इंक्रीजिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये बाउंडेड है, सारे फंक्शन बाउंडेड होते हैं बेटे, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, साइन कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सारे बाउंडेड होते हैं आपके। और ये इंक्रीजिंग हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है। जब एक्स एक्सिस से दूर जाएगा तो डिक्रीजिंग होगा, जब एक्स एक्सिस की ओर आएगा तो, जब एक्स एक्सिस से आपका दूर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से जब दूर जाएगा तो इंक्रीजिंग होगा, और जब इसके एक्स एक्सिस के पास आएगा, ये नीचे एक्स एक्सिस पे आके गिरेगा तो डिक्रीजिंग होगा। अब चेक करते हैं ये मेरा ऑड है या इवन है। टैन इनवर्स नेगेटिव जब पुट करेंगे तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। टैन इनवर्स नेगेटिव एक्स जो होता है आपका, टैन इनवर्स नेगेटिव एक्स होता है माइनस टैन इनवर्स एक्स, और माइनस टैन इनवर्स एक्स का मतलब ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। और बेटे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सिलेबस में है वो बाउंडेड और पीरियोडिक दोनों होते हैं। पीरियोडिक का मतलब वो बढ़ता रहता है, हम रेंज बढ़ाएंगे आगे और कंटिन्यूसली ये बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल यही तक है, इसके आगे रेंज पे हम नहीं जाएंगे, आगे जा सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिलेबस में यही तक बाउंडेशन दे रखा है, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया इंक्रीजिंग, बाउंडेड, ऑड फंक्शन, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू निकालने को दे दिया जाए टैन इनवर्स 1 की वैल्यू, तो आप तुरंत बताओगे टैन की वैल्यू 1 कब होता है, π/4, तुरंत बता दोगे खट से। अगर आपको पूछ लिया जाए टैन इनवर्स -√3 कब होता है, तो आप बताओगे √3 होता है 60 पे, तो ये π/ आपका हो जाएगा 3, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा बाहर, क्योंकि टैन इनवर्स नेगेटिव माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है। टैन इनवर्स नेगेटिव क्या होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है, इसलिए -π/3 हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये तो आपका था टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है बेटे ये है, और आपका ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे आएगा, वैल्यू पुट करते जाओगे, ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा और यूं चला
जाएगा, यानी कि किसकी ओर आया, एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है। जब एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। जब कोई फंक्शन हमारा एक्स एक्सिस पे आके गिरता है तो डिक्रीजिंग होता है। और उसके बाद बाउंडेड तो होगा, पीरियोडिक भी होगा, बाउंडेड है, पीरियोडिक तो सारे होते हैं आपके, बाउंडेड तो सारे होते हैं, ठीक है। अब ऑड और इवन चेक करना है। ऑड और इवन जब चेक करेंगे, कॉट इनवर्स नेगेटिव एक्स जब लिखेंगे बेटे, तो आपको पता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। आप कहोगे सर जी ये कैसे हो गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कैसे हो गया? ध्यान से सुनना, रेंज इसका 0 से लेके पाई तक है, रेंज इसका 0 से लेके पाई तक है। और जब रेंज 0 से पाई है, नेगेटिव कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो आप नेगेटिव को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ गया। यानी इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? अगर कॉट इनवर्स नेगेटिव 1 आ गया तो 1 कब होता है, पाई बाई 4 पे, लेकिन माइनस पाई बाई 4 लगा दोगे तो इसके रेंज में नहीं आएगा। अब पाई ऐड कर दोगे तो आपका 3 पाई बाई 4 आ गया, 135 डिग्री इसके बीच में आ गया। आप एक क्वेश्चन और लिख लो, चाहे कॉट इनवर्स, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, माइनस √3, अगर √3 होगा तब तो आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा आपका क्या होगा, √3 होगा, लेकिन ये हो जाएगा 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 हो जाएगा। लेकिन बेटे पाई बाई 6 तो आपने लिख दिया है, नेगेटिव था, आप नेगेटिव लिखोगे तो फिर इस रेंज में नहीं आया, तो आप पाई ऐड कर दोगे। जैसे पाई ऐड करोगे तो आपका आंसर 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, यानी कि 150 डिग्री इसके बीच में आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक tan इनवर्स और cot इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे sec इनवर्स और cosec इनवर्स एक्स का। देखना बेटे सेक इनवर्स एक्स, बेटे सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या आप इसको लिख सकते हो मॉड x ग्रेटर आर इक्वल 1 ए भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बात आपने देखा होगा ध्यान से, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन सेम था, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन सेम था। ऐसे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स दोनों का डोमेन क्या होगा, सेम होगा। रेंज अलग अलग है बेटे। आप सिंपल सा देखो, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज था वो 0 से पाई था, क्लोज इंटरवल। यहाँ पे 0 से पाई, लेकिन ये पाई बाई 2 नहीं होगा क्योंकि हमारा कोसेक 90 नॉट डिफाइन होगा। आपने साइन इनवर्स एक्स को देखा बेटे, -π/2 से π/2 के बीच में रेंज था, यहाँ पर भी वही है, -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि कोसेक 0 नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब ध्यान से देखना इसका ग्राफ। पहले आप यहाँ पे डोमेन लिखो, डोमेन में आपका क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी जाएगा और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे, तो 0 से पाई, तो 0 ये हो गया, पाई हो गया, इसके बीच में π/2 हो गया। अब बेटे ध्यान से देखना, आप लोगों का यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनाना है किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये 1 से लेकर के क्या है, इनफाइनाइट, तो 1 तो यही है ना आपका, 1 से लेके इनफाइनाइट, यानी ये ऐसा चला जाएगा आपका, सॉरी 1 से लेके इनफाइनाइट, मतलब इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, ऐसे आगे निकलता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये 1 से इनफाइनाइट बन गया। अब इसके बाद दूसरा क्या है, 1 से इन्फिनिटी, ये किस पे होगा, पाई पे। ध्यान से देखना बेटे, एक तो 0 पे होगा, 0 पर आपका देखो ग्राफ याद रहेगा, ग्राफ याद करने का तरीका है, ये 0 है, पाई है, तो 0 पर आपने क्या बना दिया, 1 से इन्फिनिटी बना दिया, ठीक है। अब पाई पर आपको बनाना है -1 से -इन्फिनिटी, यानी कि पाई ये वाला, और यहाँ से आपको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे आगे की ओर ऐसे लेके आएंगे, ठीक है, ये आगे की ओर ऐसे लेके जाएंगे। अब ध्यान से देखना बेटे, ये आपका बाउंडेड है, ये आपका पीरियोडिक है, और उसके बाद ये आपका क्या, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या फिर किस तरीके से कंडीशन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये क्या है, ध्यान से देखना। 1 से हमारा दूर जा रहा है, एक्स एक्सिस से दूर जा रहा है, और जब एक्स एक्सिस से दूर जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से दूर जाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। और चलो चेक करते हैं ये मेरा ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा। तो सेक इनवर्स नेगेटिव जब लिखेंगे बेटे, जब सेक इनवर्स आप नेगेटिव लिखोगे तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्यों पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इसका रेंज है वो 0 से पाई है, यानी पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आने के लिए पाई आपको करना पड़ेगा, जिससे इसके रेंज में आ जाएगा। अब जैसे सेक इनवर्स आपका आ जाए, सेक इनवर्स की वैल्यू आ जाए -√2। अब बेटे -√2 कब होता है, π/4 पे
पे होता है। आप अगर यहाँ नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव पाई बाई 4 0 से पाई के बीच में नहीं है, यानी कि नेगेटिव पाई बाई 4 जब 0 से पाई के बीच में नहीं है तो रेंज में लाने के लिए पाई को ऐड करना पड़ेगा। अब 3 पाई बाई 4 हो गया, यानी 135 डिग्री। अब 0 से 180 के बीच में 3 पाई बाई 4 आपका आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है, और ये हमारा क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है बेटे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ध्यान से देखना, कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, डोमेन तो वही सेम है, डोमेन आपका 1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, रेंज आपका -π/2 प्लस π/2 और -π/2 ये रेंज हो गया। अब ध्यान से देखना, 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 किस पर लिखोगे, एक बार π/2 पे लिखोगे, और -1 किस पे लिखोगे, -π/2 पे लिखोगे बेटे, है ना, -π/2 पे लिखोगे। तो यानी कि आपका -π/2 पे रेंज होगा, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे जो है 1 π/2 पे मेरा 1 ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखना, आपका जो ग्राफ है वो किधर आ रहा है, एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है। जो आपका ग्राफ है वो किधर आ रहा है, एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है। जब एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ये हमारा ऑड होगा या इवन होगा, ये फंक्शन ऑड होगा। ऑड क्यों होगा, क्योंकि इसका रेंज नेगेटिव में दिया हुआ है। कोसेक इनवर्स नेगेटिव में कोई वैल्यू आप लोगे, कोसेक इनवर्स नेगेटिव में आप कोई भी वैल्यू लोगे, -√2 ले लेंगे तो √2 π/4 पे होता है, ये नेगेटिव आपका बाहर आ जाएगा, जिससे -π/4 -π/2 से π/2 के बीच में है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और ये ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में दे सकता है, इसलिए ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही ग्राफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे, देखना बेटे, अब हम लोग ग्राफ देखेंगे साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ध्यान देना, इसका जो डोमेन होगा साइन थीटा का डोमेन बेटे आप लोगों को पता है -1 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। और ये साइन इनवर्स एक्स है, चलो मैं एक आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपने यहाँ पे साइन इनवर्स 1 पुट किया तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख सकते हैं। कैसे 1 होगा, देखो, साइन इनवर्स 1 आपका होता है π/2 पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स 1 की जगह पे π/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, देखो आपका 1 आ गया। मतलब जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे आपको तुरंत वही आंसर मिल जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, 4 पुट करोगे 4 आ जाएगा, 5 पुट करोगे 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं, 4 5 कुछ भी पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ इसका क्या है, कंडीशन है, कंडीशन ये है कि -1 और 1 के बीच में आपको वैल्यू रखना है। जो भी वैल्यू आप पुट करोगे सेम वही आंसर आपको मिल जाएगा। किसके बीच में, -1 1 के बीच में। डोमेन का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू पुट करना होता है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस में आप इसके बाहर नहीं जा सकते, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके अंडर में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे वही आंसर आपका आ जाएगा। 1/2 पुट करोगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √3/2 पुट करोगे तो आंसर √3/2 आ जाएगा, मतलब सेम आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना, आप लोग आंख बंद करके, अगर हमारा बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है, बाहर tan है अंदर tan इनवर्स है, बाहर सेक है अंदर सेक इनवर्स एक्स है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप एक्स लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू आप एक्स लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू आप एक्स लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू एक्स लिख सकते हो, डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो। आंख बंद करके लिख देना, सही हो जाएगा। और y = x एक टाइप की एक लाइन बन गई, यानी कि आपको मालूम है ये f ऑफ x था, तो f ऑफ x = आपका क्या आ गया, x के बराबर आ गया, यानी y = x आ गया, और y = x क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन गया। लेकिन अब यहाँ पे देखना बेटे, आपका रियल है, रियल का मतलब क्या होता है, डोमेन रियल का मतलब हो गया आपका दुनिया का कोई भी नंबर पुट करते चले जाओ, जो मर्जी वो पुट कर लो, जो मर्जी वो पुट कर लो, आपको वैल्यू कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। और कहां से कहां तक मिलेगा, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा 100%। ये भी एक क्या है, लाइन है। अब ये देखो बेटे, यह इसका जो डोमेन होता है mod x > r = 1 होता है। आपको पता है इसकी वैल्यू आपका -1 1 -1 1 -1 इस तरीके से हमारा कंडीशन हो गया। अब mod x > r = 1 का मतलब हो गया 1 से लेकर के इन्फिनिटी यूनियन -∞ से लेकर -1 तक, यानी कि -1 के हम आगे आएंगे और इसके आगे जाएंगे। आप सोच रहे होगे कि सर नहीं, आप एक करके दिखाओ कुछ, मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखाओ। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ, कोसेक इनवर्स
2/√3 मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखना बेटे, 2/√3 आपका होता है 60 पे, यानी आ जाएगा कोसेक, अब आपका आ जाएगा 60 की वैल्यू हो जाएगा पाई/3 और कोसेक पाई/3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। देखो रिजल्ट वही आया कि नहीं आया। मतलब हमें जो वैल्यू रखना है 1 के आगे जो मर्जी वो रख लो, -1 के पीछे जो मर्जी वो रख लो आप लोग, ठीक है। आपका जो कंडीशन आएगा, जो लाइन बनेगा वो इसी तरीके का लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपका था साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखना बेटे, अब हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स, तो डायरेक्ट कट करके एक्स आ गया था। ये साइन इनवर्स साइन एक्स है, और साइन इनवर्स साइन एक्स का जो रेंज होता है, मतलब साइन इनवर्स थीटा, और साइन इनवर्स थीटा का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। अब यहाँ पे बेटे साइन इनवर्स साइन एक्स है, ध्यान से देखना आप लोगों का, अगर हम यहाँ पे अगर एक कंडीशन आता है -π/2 से π/2 के बीच में, तब तो -π/2 से π/2 के बीच में ये वैल्यू डायरेक्ट कट करके आंसर x आ जाएगा। मतलब -π/2 से और π/2 के बीच में ये जो डायरेक्ट एक लाइन बन जाएगा y = x हो जाएगा। चाहे आप पुट करके देख लो, x की जगह पे -π/2 से π/2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रखोगे, इसी के बीच में आएगा, यानी आपका आंसर ये आ जाएगा। चाहे आप पुट करके देख लो यहाँ पे। चलो मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ, 60 ले रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन 60 ले रहा हूँ। अब ध्यान से देखना बेटे, साइन 60 यानी π/3, जब साइन π/3 लोगे तो साइन 60 हो गया, और साइन इनवर्स साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गया, और जिसको √3/2 आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 60 डिग्री, यानी π/3 आ गया। आप लोग देख सकते हो साइन इनवर्स साइन π/3 पे π/3 आ गया, यानी y = x आ गया। यानी ये वाली लाइन हमारे पास है -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब -π/2 से π/2 के बीच में अगर कोई वैल्यू आता है तो इसकी वैल्यू आप x लिख सकते हो, ठीक है। अब देखना, अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं साइन इनवर्स साइन 1 लूँ। अब जरा बेटे इसकी वैल्यू जरा ध्यान देना आप लोग। -π/2 का मतलब होता है माइनस कितना हो जाएगा 3.14, तो -1.57 से लेके 1.57, ये आपको याद होना चाहिए कि इसके बीच में आपका होता है, ठीक है। 3.14 / 2 जब करोगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, -1.57 1.57 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर इसके बीच में वैल्यू मिल रहा है तो आप डायरेक्ट काट दिया करो। जैसे साइन इनवर्स साइन, ये दोनों कट करके डायरेक्ट 1 आ गया, 1 इनके बीच में आ रहा है तो आपका हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन 2 आप डायरेक्ट अगर काटोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 जब आया तो 2 इसके मतलब इसमें नहीं है, -1.57 1.57 से बाहर चला गया, यानी कि अब आपका ये इस तरह का कोऑर्डिनेट शुरू हो गया है। हो सकता है आपका अब इसमें आए, इसमें आए, हो सकता है इसमें आए, हो सकता है इसमें जाए, हो सकता है फिर उसमें जाए। तो ऐसे आप ग्राफ से अगर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए कंडीशन मैंने लिखा हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरा इवेंट, देखो 2 मेथड लिखा हूं, या तो ये मेथड या ये मेथड, दोनों में से कोई भी याद कर लो, दोनों सेम है आपके। अगर इवन, ये तो सबके लिए अप्लाई होगा, ये वाला, ये जो लिखा है मैंने ASTC, अगर हमारा पाई के साथ कोई इवेंट नंबर होगा और थीटा ऐड है तब तो ऑल पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा पाई के साथ कोई इवेंट का मल्टीपल है, जैसे 2 4 6 8 ये है और माइनस थीटा है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होंगे। अगर ऑड पाई माइनस थीटा, जैसे 1 3 5, 1 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव होगा। और अगर हमारे पास जैसे 1 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा होगा, तो टैन कॉट पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर नेगेटिव होगा, ठीक है। और एक कंडीशन ये याद कर लो, ये बड़ा हेल्पफुल कंडीशन है बेटे, इसको माइंड में बैठा लो कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर ऑड पाई आता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये आता है तो -x होगा। जल्दी करने का तरीका है, जल्दी करने का तरीका, वैसे मैं मेथड और भी बताऊंगा, लेकिन जल्दी कैसे करते हैं उसके लिए है। और x माइनस इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब जैसे हो गया 2 पाई आ गया, 5 पाई आ गया, 7 पाई आ गया, तो हम लोग x से माइनस करेंगे। अब ये जो सारी कहानी थी ये क्या था, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स साइन 2, आप जब इसको कट किए तो 2 आ गया, जो कि इस रेंज से बाहर चला गया, रेंज से बाहर चला गया। आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू 3.14 होता है। पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है बेटे। अब 3.14 की वैल्यू यानी कि आपका यहाँ पे आप ऐसा क्या कर दोगे, अगर 3.14 माइनस कर दोगे आप, अगर आप माइनस कर दोगे
3.14 से 2, तो इसके रेंज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लो 3.14 से 2 माइनस करो तो 1.14 आ जाएगा, 1.14 है आपका, यानी इसकी जगह पे आप पाई माइनस 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 2। ये तो 2 रहेगा। अब ये 2 जो रहेगा, जिसे यहाँ पे ध्यान देना है, 2 तो रहेगा। अब इसके साथ या तो पाई ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपको देखना है। इसके लिए मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1 पाई, तो 1 पाई माइनस एक्स, अगर ये 2 होता है, यहाँ 2 होता तो 2 पाई शायद ये वाला आता है आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटे, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये पाई माइनस एक्स कैसे हुआ, इसके लिए कोई तरीका है निकालने का। बेटे ये एक लाइन ही तो है, ये आपका क्या है, एक लाइन है। अब मैं बोलूँ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो अगर 2 कोऑर्डिनेट आपको पता है तो लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हो। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एक कोऑर्डिनेट है। अब आपको पता है y माइनस वाई1 लगाओगे, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस x1। ये जब आप लिखोगे तो आप देखोगे y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई, और नीचे आ जाएगा आपका 3 पाई माइनस 2 पाई पाई, और x माइनस पाई बाई 2 आ गया। अब आप यहाँ से पाई पाई क्या कर दोगे, काट दोगे, इसको इधर लेके आओगे तो आपका आ जाएगा 2y माइनस पाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2 और प्लस पाई भी आ गया, प्लस पाई आ गया। कहीं मिस्टेक हो गया क्या, एक मिनट, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू y2 माइनस एक्स 1, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 आपका आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 2, ये गलत हो गया यहाँ पे आपका आएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 2, यानी कि केवल आपका पाई आ जाएगा, माइनस 2 पाई आ जाएगा, है ना। और ये पूरा का पूरा इससे कट गया बेटे, है ना, ये पूरा का पूरा इससे कट गया। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना, माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2। अब जब इसको उधर ले जाओगे आप तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई माइनस एक्स आ गया। देखो इसका इक्वेशन पाई माइनस एक्स आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हो, ऐसे इसका इक्वेशन निकाल सकते हो, तो इक्वेशन ही निकल जाएगा। तो आपको केवल ग्राफ जानना है, ग्राफ को केवल जानना है, करना तो दूसरे मेथड से। ग्राफ से आप करोगे तो बड़े परेशान हो जाओगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक 21 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, फिर क्या करोगे। ये जितने वैल्यू लिखे बेटे सब रेडियन में है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन। तो हम लोग ग्राफ से नहीं निकालेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेशन से निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब साइन इनवर्स साइन 3 है, तो आपको पता है साइन इनवर्स साइन 3 का मतलब होता है पाई माइनस आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3 हो जाएगा। देखो मतलब आपको ये ढूंढना है जो 3 किसके नजदीक है, पाई के नजदीक है, 3.14 के नजदीक है, बस पाई से आप माइनस कर दो। देखो इसके बीच में आ गया, सही हो गया। अब ये साइन 4 है, अब साइन 4 का मतलब ये भी हमारा क्या है, 3.14 के नजदीक है, तो इसको भी आप पाई माइनस 4 लिख दो, पाई माइनस 4 हो गया आपका। अब चलो इस पे आते हैं बेटे, साइन 5, अगर आप इसे पाई माइनस 5 लिखोगे तो जरा देखो जरा पाई माइनस 5 की वैल्यू क्या होगा। पाई की वैल्यू आपका 3.14 होता है, पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14, और जब 3.14 को आप माइनस करोगे 5 से तो कितना आएगा, देखो 5 से माइनस करोगे तो आपका आएगा 6, और ये हो गया 8, ये हो गया आपका 1.86 आ गया, और माइनस 1.86 आपका क्या है, बाहर चला गया, ठीक है, रेंज से बाहर चला गया, यानी आप इसे पाई माइनस 5 नहीं लिख सकते। तो आप क्या करोगे, ऐसा करो, ये हमारा 3.14 यानी कि 2 3 जा 6, 3.14 अगर आप 2 इंटू 3.14 करोगे तो आपका 6.28 आ गया। अब 6.28 से आप जरा 5 माइनस करो तो देखो कितना आ गया, आपका 1.28 आ गया। देखो इसमें आ गया कि नहीं आ गया। अब क्वेश्चन ये उठा बच्चे कि इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि 2 पाई माइनस 5 हो सकता है इसका आंसर। देखो इसका जो आंसर हो सकता है साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू 2 पाई माइनस 5 या तो ये हो सकता है, या 5 माइनस 2 पाई या तो ये हो सकता है। अब दोनों में से लेंगे कौन सा, दोनों में से लेंगे कौन सा। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे पाई का मल्टीपल इवन है या ऑड है। पाई का जो मल्टीपल है आपका वो इवन है या ऑड है बेटे। पाई का जो मल्टीपल है आपका क्या है, इवन है, और आपको यहाँ पे लिखवाया है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एक्स माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस, यानी इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 5 माइनस 2 पाई आएगा, 5 माइनस 2 पाई आएगा, यानी कि x मतलब 5 और माइनस 2 पाई, क्योंकि ये आएगा। अब आप सोचोगे सर मैं तो इस तरह से नहीं करूँगा, मैं किसी और तरीके से वेरीफाई करूँगा। देखो मैं किसी और तरीके से इसको वेरीफाई कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटे। मैंने अभी बताया आपको साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस 5 माइनस 2 पाई इसका आंसर आया है ना।
इसका आंसर 5 माइनस 2 पाई। मैं इसको उल्टा थोड़ा गलत कर रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया 2 पाई माइनस 5। किसकी वैल्यू? साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू मैंने लिख दिया 2 पाई माइनस 5 लिख दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या मैंने ये सही लिखा है। बेटे किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको चेक करना है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, इससे बेस्ट मेथड और कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स साइन 5 2 पाई माइनस 5 के बराबर आपने लिखा है। आपको लग रहा है ऐसा कि या तो 5 माइनस 2 पाई होगा या 2 पाई माइनस 5 होगा। अगर आप इस टॉपिक पे कंफ्यूज हो रहे हो तो उस टॉपिक को कंफ्यूजन दूर करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, आप ये पूरी की पूरी लिख लो और 2 पाई माइनस 5 आप लिख दो। आपको लग रहा है ये है तो आप लिख दो ये चीज। अब दोनों साइड का आप साइन ले लो, यहां भी साइन ले लो और यहां भी साइन ले लो, दोनों में आप साइन ले लो। अब जरा ध्यान से देखना बेटे, जब दोनों में आप साइन लोगे तो आपको पता है ये साइन इनवर्स साइन ये तो तुरंत कट जाता है। आपको इससे पहले प्रीवियस ग्राफ में बताया था, अगर साइन हमारा बाहर है अंदर इनवर्स है तो आप डायरेक्ट काट दो, कुछ देखो ही मत, डायरेक्ट इसे हटा दो, तो ये बन गया साइन 5। अब जरा ध्यान से देखना, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया, यानी आपने जो ये लिखा वो रॉन्ग है। अच्छा, अगर आपने यहाँ 5 माइनस 2 पाई लिखा, 5 माइनस 2 पाई लिखा, अब देखो जरा, जब 5 माइनस 2 पाई लिखोगे आप तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, तो जब माइनस कॉमन लोगे साइन नेगेटिव और साइन नेगेटिव हो जाएगा बाहर, तो साइन 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा और साइन 2 पाई माइनस 5 का मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये साइन 5 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? बैलेंस हो गया ना। ये बैलेंस करने का बेस्ट तरीका है, दोनों साइड का वही वैल्यू उठा के रख दो और बैलेंस अगर हो रहा है तो सही है, नहीं तो प्लस माइनस की गलती होती है, उसको आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब जैसे साइन इनवर्स साइन 8 आ गया बेटे, अब साइन इनवर्स साइन 8, अब ध्यान से देखना 8 किसके करीब है? 2 पाई के करीब है बेटे, याद रख लो आप लोग, पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6.28, ठीक है, 3 पाई की वैल्यू आप लोग इस तरीके से कुछ तक वैल्यू याद कर लो, कुछ हद तक कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 3, 4 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 3 जा 9 और 10, 10.52। जरूरत पड़ती रहेगी इन सब की, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आते तो आप कैलकुलेशन कर लेना, जैसा मैं कर लिया इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लिया करो। साइन इनवर्स साइन 8, अब इतना आपको पता है कि आपका, एक मिनट ये मैंने गलत निकाल दिया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 3 जा 9, 9.42 गलत निकाल दिया, 9.42। अब ध्यान से देखना यहाँ पे 9.42 के नज़दीक है 8, अगर आप 6.28 से काफ़ी दूर है जो कि इस रेंज से बाहर चला जाएगा तो 9.42 यानी कि आपका 3 पाई आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 पाई आ रहा है। तो आप ये बताओ साइन इनवर्स साइन 8 की वैल्यू इतना कंफर्म हो गया 3 पाई में आ रहा है। किस में आ रहा है? 3 पाई में आ रहा है। अब जरा देखो, जो 3 पाई में आ रहा है तो 3 पाई हमारा ऑड है या इवन है? ये ऑड है, तो ऑड पाई माइनस एक्स लिख सकते हो, यानी कि 3 पाई माइनस 8 लिख सकते हो। अब चाहे आप करके देख लो, 9.42 से आप 8 माइनस करोगे आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से आप साइन 10 आते हैं। साइन 10 आपका किसके पास है बेटे? साइन 10 जो आपके पास मिलेगा, साइन 10 किसके पास मिलेगा? आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 10 क्या हो जाएगा आपका? 3 पाई का हो जाएगा 9.42 और माइनस 10 आ जाएगा। ये आपका साइन इनवर्स साइन 10, 3 पाई माइनस 10 आ जाएगा। देखना जरा, साइन इनवर्स साइन 10 है आपका, तो साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू जो होगा ये किसके करीब है? ये हमारा इसके करीब हो जाएगा। तो आप जो है 10 से माइनस करके देखो जरा एक बार, 9 माइनस 42 कितना आ गया? 0.58, सॉरी 10 9 माइनस 4 0.58 इसमें आ रहा है आपका, है ना, इसमें आ रहा है, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा। यानी कि अब ध्यान से देखना, ये जो साइन इनवर्स साइन 10 आया है आपका, ये आपका क्या आ जाएगा? 3 पाई माइनस 10, ये भी हमारा ऑड में आ गया, 3 पाई माइनस 10 ये आ जाएगा। एक बार यहाँ पे इसका वेरीफाई इस तरह से आप लोग कर लेना। ऐसे हम लोग साइन कोसेक इनवर्स कोसेक 21 पढ़ेंगे। कोसेक इनवर्स कोसेक 21 की वैल्यू भी ऐसे निकलता है बेटे। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का जो ग्राफ होता है ना, बिल्कुल सेम ऐसे होता है, बस ये होलो सर्कल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? होलो सर्कल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? होलो सर्कल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? होलो सर्कल। और यहाँ पर भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक 21 पाई। तो इसमें आप देखो ये किसके करीब है? ये 3.14 यानी कि 7 3 जा 21, लगभग 7 पाई के करीब है।
ये 7 पाई के करीब है। तो जब 7 पाई के करीब है तो आप ये देखो 7 पाई आपका 7 पाई यानी कि आपका ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो आप यहाँ 7 पाई माइनस 21 कर दो और वेरीफाई कर लेना कि मैंने सही लिखा या कि नहीं लिखा। 3.14 को 7 से मल्टीप्लाई करके 21 माइनस करके देखना क्या इसके रेंज में आ रहा है। बेटे साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का रेंज सेम होता है, बस यहाँ -0 आपका क्या होता है -π/2 होता है बस, बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है आपका, है ना, क्योंकि सॉरी -0 होता है। कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 और -0 होता है आपका, है ना, -0 होता है। तो आपका ऑलरेडी जैसे ये निकला है उसी तरीके से ये भी आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक, अगर कोई और डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट हम लोग इनवर्स कॉस का पढ़ेंगे।